अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क़यामत की एक निशानी याजूज माजूज के बारे में, जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत याजूज माजूज हर शय का खात्मा कर देगी। उनके सामने जो भी चीज आएगी वो उसे तबाहो बर्बाद कर देंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जुल्करनैन का याजूज माजूज से कैसे ताल्लुक था और कैसे कुरान पाक की सूरत अल कहफ में अल्लाह ताला ने इस बात की तस्दीक की और इस्लामिक रिसर्चर्स ने कौन सी दो ऐसी तहकीकात की हैं जिनसे याजूज माजूज की असली जगह का मालूम हो पाया है। नाजरीन, शुरू करते हैं एक वाक़े से। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए तो वहाँ के यहूदियों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जानने के लिए एक सवाल किया, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र करके यहूदियों को रसवा कर दिया। दोस्तों, यहूदियों के आलम जिन्हें रब्बी कहा जाता है, वो तमाम एक दफा एक जगह पर इकट्ठे हुए और आपस में मशवरा करने लगे कि कैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवाल किए जाएं जिनसे पता चले कि ये वाकई सच्चे और आखिरी नबी हैं। उनके आलमों ने चंद ऐसे सवाल जमा किए जिनका जवाब सिवाय किसी नबी के कोई नहीं दे सकता था। उन सवालों को इकट्ठा करके उनके बड़े बड़े रब्बी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन सवालों में से एक सवाल ये था कि कौन सा शख्स था जिसने दुनिया के 3 कोने देखे हैं। उसका जवाब अल्लाह ने सूरतुल कहफ में दिया कि ये लोग आपसे दरियाफ्त करते हैं जुल्करनैन के बारे में, आप कह दीजिए कि मैं आपको उनकी कुछ खबर देता हूँ। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 83 में उस शख्सियत यानी जुल्करनैन का जिक्र भी किया गया है। उस आयत से आगे जुल्करनैन के हालातों वाक़या या सफर का भी जिक्र किया गया है। जुल्करनैन 580 कबले मसीह में पैदा हुए थे, जो कि एक ईरानी बादशाह थे जिसे यूनानी सार्स दी ग्रेट और ईरानी लोग कोरोश कबीर के नाम से जानते थे। उनकी सल्तनत आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से लेकर यूनान की साहलों तक फैली हुई थी। असल बात यह है कि यहूदियों ने यह सवाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों किया था, उनका जुल्करनैन और याजूज माजूज से क्या ताल्लुक था। चलिए जानते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आप हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। शुक्रिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले बाबुल अराक उस वक़्त की ताकतवर और एडवांस सल्तनत थी। उस वक़्त के बादशाह बख्त नसर ने फलस्तीन पर हमला करके फर्स्ट टेम्पल को तबाह कर दिया था। काफी कत्लो गारत के बाद उसने यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले आया। फिर जुल्करनैन ने बाबुल पर हमला किया और बिना नुकसान कत्लो गारत के उसे फतह करके लोगों को आम माफी देते हुए उनको मुकम्मल हुकूक दिए। ये बहुत सादा लूह और नेक दिल शख्सियत थे। उनसे मुतासर होकर लोग उनकी फौज में शामिल हो जाते थे। उन्होंने यहूदियों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उन्होंने यहूदियों को उनके हकूक दिलवाए। अलबत्ता ये यहूदी नहीं थे, फिर भी यहूदी उनको इज्जत और एहतराम के साथ याद करते हैं। इस वाक़े को चंद यहूदी तारीखदान रब्बियों के अलावा अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सवाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। यहाँ ये बात जरूरी है कि कैसे जुल्करनैन के सफर में याजूज माजूज से उनका सामना हुआ। याजूज माजूज क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है, जिसका जिक्र कुरान पाक के अलावा अहादीस मुबारका में भी मिलता है। अल्लाह ताला सूरत कहफ आयत नंबर 86 में फरमाते हैं, यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह तक पहुँच गया और उसे एक कीचड़ नुमा चश्मे में गुरूब होते हुए पाया और उसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह ने फरमाया, ए जुल्करनैन, या तुम इनको सजा दो या इनके लिए कोई बेहतर रविश इख्तियार करो। यानी इस सफर के दौरान जुल्करनैन एक काले पानी के चश्मे के पास से गुजरे, जहाँ उन्हें एक कौम मिली जिनसे जुल्करनैन के लोगों की मुलाकात हुई और वहाँ वो इलाका था जहाँ सूरज गुरूब हो रहा था और उस वक्त जुल्करनैन के सामने आज के आर्मेनिया का इलाका मौजूद था, जहां स्वान नामी झील मौजूद है, जिसे उसकी काली रंगत और कीचड़ नुमा होने की वजह से जाना जाता है। ये आर्मेनिया के कुल रकबे की 5% बनती है। इसके आसपास एक ऐसी कौम मौजूद थी जो कि फितना और फसाद बर्पा करती थी और अपने आसपास के कबाइल पर हमला करती, उनके लोगों को गुलाम बना लेती,
उस कौम का नाम था याजूज माजूज। ये लोग इंसान ही थे लेकिन फितरी तौर पर वहशी हुआ करते थे। आम तौर पर लोग तसव्वुर करते हैं कि ये बड़े बड़े जिस्मों वाले या जिन्नात जैसे खौफनाक होंगे। ऐसा नहीं था, ये लोग इंसान ही थे। जब जुल्करनैन यहाँ पहुंचे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनके साथ जैसा भी आप सलूक करना चाहें आपको मुकम्मल इख्तियार है। कुरान पाक की सूरतुल कहफ की आयत नंबर 93 में इनकी रहाइश का जिक्र किया गया है। ये कौम दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद थी। उन तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और ये लोग ना ही किसी की सुनते थे और ना ही मानते थे। जिन कबाइल पर याजूज माजूज हमला करती थी उनकी तरफ से जुल्करनैन को शिकायत लगाई गई कि ये कौम हम पर हमला करके वहशतनाक तरीके से कत्लो गारत करती है। अगर हम आपको मालो जर दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान दीवार तमीर कर दें ताकि उन लोगों के हमलों से बचा जा सके। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 95 में जुल्करनैन का जवाब बताया गया है कि जुल्करनैन कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तुम अपने लोगों से कहो कि उनके दरमियान दीवार बनाने में मेरी मदद करो। और फिर उन दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद रास्ते को जुल्करनैन ने लोहे और तांबे को पिघलाकर एक मजबूत और ना टूटने वाली दीवार बना दी और याजूज माजूज के कबाइल को उस दीवार के पीछे कैद कर दिया गया। हदीस मुबारका के हवाले से आपको बताते हैं कि ये कौम हर रोज उस दीवार को तोड़ने के लिए सरतोड़ कोशिश करती है और शाम होते ही कहती है कि बाकी काम सुबह करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कहना भूल जाती है। और जब वो सुबह उठकर दोबारा काम शुरू करते हैं तो देखते हैं कि अभी दीवार वैसे की वैसी ही है। हर रोज वो यही करते हैं, लेकिन क़यामत की निशानी भी सच होनी है। एक रोज वो जब काम करके थक जाएंगे तो वो कहेंगे बाकी काम सुबह इंशाल्लाह कर लेंगे, और जब वो अगले दिन आएंगे तो जितनी दीवार उन्होंने तोड़ी थी वो वैसे ही टूटी हुई उन्हें मिलेगी और इस तरह वो दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। और जब वो बाहर निकलेंगे तो उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वो जमीन पर मौजूद झीलों, नदियों, नालों और दरियाओं के पानी भी पी जाएंगे और पहले से ज्यादा वहशतनाक हो जाएंगे। कत्लो गारत शुरू कर देंगे और उनके रास्ते में आने वाली हर शय वो तबाह करते जाएंगे। बहुत से बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर्स ने तहकीक से इस बात की तस्दीक की है, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अजरबैजान के करीब एक दरबन का इलाका है जहां जुल्करनैन ने उस कबीले को दीवार बनाकर कैद किया हुआ है, यानी याजूज माजूज को। यह वही कलानमा कैद खाना है जिसे याजूज माजूज से तंग आए कबाइल ने जुल्करनैन की मदद से तमीर किया था। और ये जगह कुरान पाक में बताई गई निशानियों से मेल खाती है, क्योंकि इसी जगह जुल्करनैन ने उस कौम की तरफ सूरज को गुरूब होते देखा था। आपको एक बात पता होनी चाहिए जो कि डॉक्टर इसरार अहमद की रिसर्च है। उन्होंने बताया कि याजूज माजूज में एक बादशाह आया था जिसका नाम खजर था। उसने यहूदियत इख्तियार कर ली और उसकी कौम याजूज माजूज ने भी यहूदियत इख्तियार कर ली। दुनिया में सिर्फ एक यहूदियत ही ऐसा मजहब है जिसे कबूल नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक नस्ल है जिसका सिलसिला अंबिया इकराम से मिलता है। यही लोग अब दुनिया में फैलकर खुद को अश्कनाजी ज्यूज कहते हैं। दरअसल ये असली यहूदी नहीं हैं, जिसका एक सबूत ये बताया जाता है कि उनकी रंगत सफेद है, जो कि ये साबित करने के लिए काफी है कि ये असली यहूदी नहीं हैं। जबकि असली यहूदी जो नस्ल दर नस्ल थे उनकी रंगत गंदमी है, जो कि फलस्तीन में मौजूद थे। हदीस में आता है कि याजूज माजूज का फितना करीब आ गया है। इस कौम यानी याजूज माजूज को तारीख में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे गोज गलोज, याजूज माजूज, कौम खजर या अश्कनाजी वगैरह। और मुसलमानों में इन्हें ज्यादा याजूज मजूज या कौम खजर के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि यहूदी खुद को अश्कनाजी ज्यूज के नाम से मुतारफ करवाते हैं। अगर यही कौम खजर है तो ये क़यामत से पहले कैसे तबाही का सबब बनेगी। डॉक्टर इसरार अहमद का एक वीडियो बयान है जिसमें वो फरमाते हैं कि अश्कनाजी ज्यूज दुनिया के तमाम बड़े बड़े अदारों में यानी सेहत मराकज, मालूमता, बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और ये अपनी फितरत से बाज नहीं आते। पिछले 180 साल से जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं या किसी भी मुल्क में फितना और फसाद बरपा हुआ है, कहीं ना कहीं इनकी साजिश जरूर बेनकाब होती आई है। अब वो वक्त भी करीब आ पहुंचा है कि ये पूरी दुनिया में जंग मुसल्लत करने वाले हैं। बाज इस्लामी माहिरीन इस रिसर्च से मुतमिन नहीं है। उनका मानना है कि याजूज माजूज की तादाद बहुत ज्यादा होगी जैसे अहादीस में आया है, लेकिन यहूदी सारी दुनिया का 1% भी नहीं बनते। इस तहकीक पर इस्लामिक रिसर्चर्स के कुछ सवालात भी हैं, जैसे
जैसे अगर याजूज माजूज यहूदियों की शक्ल में आजाद हैं तो उनका हर रोज दीवार में सुराख करने का क्या मतलब है। दूसरा, अगर उनको किसी किले में कैद किया गया है तो उसके खंडरात या निशानात कहाँ हैं। इन तमाम सवालों के जवाबात हासिल करने के लिए मुसलमानों की रिसर्च टीम ने दिन रात मेहनत करते हुए आखिरकार वो पहाड़ खोज निकाले और ये सब कुछ कुरान में बयान किए नक्शे से ही मुमकिन हो पाया। इन रिसर्चर्स की तहकीक ने सबको हैरत में डाल दिया। उनका कहना था कि याजूज माजूज की दीवार इस वक्त बर्फ के पहाड़ों में छुपी हुई है और उसे मेटल डिटेक्टर से कंफर्म कर लिया गया है। उनका कहना था कि यह इलाका किर्गिज़स्तान में है और इसका ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पहाड़ी मैदानी इलाके ज्यादा हैं जबकि आबादी ना होने के बराबर है। मिस्र और सेंट्रल एशिया से तल्लुक रखने वाले कुछ 30 के करीब इस्लामिक रिसर्चर्स ने इस दीवार को खोजने के लिए सफर शुरू किया। तकरीबन 16 माह की तवील दुश्वार सफर करने के बाद उनकी तादाद आधी रह चुकी थी क्योंकि सफर और मौसम की शिद्दत ने उनको मौत की नींद सुला दिया था। आखिरकार जब उन्होंने इसको तलाश कर लिया तो उन्होंने देखा कि यहाँ दो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता है जो बिल्कुल बर्फ की दीवार की तरह दिखाई देता है। और बर्फ की दीवार इसलिए पहचानी गई क्योंकि जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो वो बेतरतीब होती है। दीवार को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे इंसानों ने बनाया है। वहाँ उनको आसपास पड़े हुए ऐसे पत्थर मिले जो कि पहाड़ों के नहीं थे बल्कि उनको मेटल पिघलाकर बनाया गया था। इस इलाके तक सफर किसी गाड़ी या घोड़े तक करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जब ये हेलीकॉप्टर के जरिए इस बर्फ पर उतरे तो इन्होंने मेटल डिटेक्टर से चेक किया। जहां जहां बर्फ है हर जगह से मेटल की डिटेक्शन हो रही थी। उन्होंने इस जगह से बहुत हैवी सिग्नल कैच किए जो इस बात का सबूत है कि वहां पर मौजूद मेटल बहुत ज्यादा तादाद में है। उनका ऐसा मानना है कि अल्लाह ताला ने किसी मसलहत की बना पर इन पहाड़ों के नीचे इस कौम को मौजूदा दुनिया से ओझल रखा हुआ है जहां वो अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं। लेकिन खैर किसी भी शख्स की तहकीक हालात व वाक़यात पर मबनी हो सकती है। हम उसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अल्लाह ने याजूज माजूज को इंसानों की आजमाइश के लिए दुनिया से दूर रखा हुआ है। वक्त के साथ साथ तहकीकात में रद्दोबदल हो सकती है लेकिन फिलहाल याजूज माजूज पर तफसीली ये दो नजरियात ही इस्लामिक रिसर्चर्स के मुताबिक पाए जाते हैं। लेकिन तहकीक इस बात पर मुत्तफिक है कि ये इंसानों जैसी ही एक मखलूक है, ना कि जिन्नात या डरावने किस्म की कोई और मखलूक है। और क़यामत से पहले इस ऊंचाई से उतरेंगे या तो ये कौम खज़र है जो खुद को ज्यूज कहते हैं, जो आज दुनिया के हर ऊंचे तबके और ऊंचे पावर सिस्टम को कंट्रोल करके फितना व फसाद बर्पा करते रहते हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हमें दज्जाल और याजूज माजूज के फितने से महफूज फरमाए, आमीन। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।